Greetings in the precious name of Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम में मैं आप सभी का अभिवादन करता हूँ Welcome to this Hindi Bible study of Evanston Ministries. और मैं आप सभी का इस हिंदी बाइबल स्टडी जो इवेंशन मिनिस्ट्री की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूँ। For today's Bible study, the passage is from the Gospel according to St. Matthew chapter 13 verses 24 to 30. और आज की बाइबल स्टडी के लिए हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय उसका 24 से 30 वचन। Verse 24, another parable he set before them, saying, the kingdom of the heavens has become like a man sowing good seed in his fields. और यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। This is the second parable. और ये जो है वो दूसरा दृष्टांत है। The kingdom of the heavens began to be established them when this parable began to be fulfilled. और जब स्वर्ग का जो राज्य है वो तब बनेगा जब ये जो दृष्टांत है वो पूरा होगा। The kingdom of the heavens began on the day of Pentecost when the church was built. और जो स्वर्ग का राज्य जो है वो पेंटेकुस्ट वाले दिन जो हुआ जब वहां पे जब चर्च बनी। It was from that time, after the church had been founded, that the tares or the false believers were sown among the true believers. और ये जो तब की बात है जब उस कलीसिया का जो स्थापना हुई थी वहां पे जो झूठे भविष्यवक्ता भी थे जो उनके बीच में आए थे। Which represents the true believers. और जो बीज जो होता है वो जो सच्चे विश्वासी होते हैं उनको दर्शाता है। Tares represent false believers in the kingdom of the heavens. और जो जंगली बीज होते हैं वो जो झूठे भविष्यवक्ता होते हैं स्वर्ग के राज्य के लिए उनको दर्शाते हैं। Verse 25, but while the men slept, his enemy came and sowed tares in the midst of the wheat and went away. और जब लोग सो रहे थे तो उनका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। So the men here represents the apostles. और यहाँ पे जो जो मनुष्य जो है वो अपोस्टल्स को दर्शाते हैं। The Lord's servants sow the seed and went for sleeping. और खुदा के जो दास हैं उन्होंने बीज को बोया और सोने के लिए चले गए। So when they were not watching, the Lord's enemy, that is the devil, came and sowed false believers among the true. और जब वो सो रहे थे जब उनका ध्यान नहीं था उस पे तब वो शैतान आया और उन विश्वासियों के बीच में जो झूठे विश्वासी थे उनको बो के चला गया। A tare is a kind of weed resembling wheat. और ये जो जो झूठे भविष्यवक्ता जो है वो ऐसा है जो जैसे जंगली बीज होते हैं उसकी तरह है। The sprout and leaves of tares look the same as those of wheat. और जब वे अंकुर निकलते हैं तो बालें जब उसकी निकलती हैं तो वे उस बीज की जो दाखें होती है उसकी तरह ही दिखते हैं। It is impossible to distinguish wheat from tares until the fruit is produced. और उनको अलग करना बहुत ही मुश्किल है कि आप उसको आइडेंटिफाई नहीं डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि वो जो अच्छे बीज और जो जंगली बीज हैं उसमें से जब तक कि वो फल ना लेकर आए। The fruit of the wheat is golden yellow, but that of the tares is black. और जो अच्छे जो बीज होते हैं उनका जो फल होता है वो थोड़ा सा जैसे सुनहरे कलर का होता रंग का होता है लेकिन जो बुरे बीज जो होते हैं वो काले रंग का होता है। In the Old Testament, the children of Israel who were in the kingdom of God were likened to the grapes. और जो पुराने नियम में जो है कि जो उनके जो बच्चे होते थे वो उनको हम जो अंगूर की दाख की बारी होती है उससे दर्शाते थे। So grapes were growing in the vineyard, whereas in the New और Testament, the kingdom people are likened to the wheat growing in the fields.
और उस उसमें जो जैसे दाख की बारी में जो होते हैं वो दाख लगते हैं, अंगूर लगते हैं और जो राज्य के लोग होते हैं वो उसकी दाखलता की तरह बारी की तरह होते हैं। The vineyard was fenced, limited, and included only the Jews. और जो विनयार्ड था, वो जो दाख की बारी है उसमें ऐसे जाल लगा दिया गया है, उसमें केवल यहूदी लोग ही जाते थे। The field is worldwide, open, unlimited, and included all people. और लेकिन वो जो फील्ड है, वो जो जगह है वो बहुत ही खुला हुआ है, सभी लोगों के लिए है और अनलिमिटेड है, सब सब उसको उसमें जा सकते हैं। Verse 26, and when the blade sprouted and produced the fruit, then the tares appeared also. और जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। Verse 27, and the slaves of the master of the house came and said to him, Sir, did you not sow good seed in your field? Where then did the tares come from? और इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहाँ से आए? Verse 28, and he said to them, An enemy has done this. And the slaves said to him, Do you want us then to go and collect them? तब उसने उनसे कहा, यह किसी शत्रु का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उसको बटोर लें? Verse 29, but he said, No, lest while collecting the tares, you uproot the wheat along with them. उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। Both the tares and the wheat grow in the field, and the field is the world. और वो जो जंगली बीज और वो जो अच्छे बीज जो गेहूं जो है वो जो है वो एक ही जगह पे होते हैं और वो जो जगह है वो दुनिया को दिखाता है, वर्ल्ड को दिखाता है। The false believers and the true live in the world. और जो सच्चे विश्वासी होते हैं और जो झूठे विश्वासी होते हैं वो दुनिया में ही रहते हैं। To collect the tares from the field means to take away the false believers from the world. और उन जंगली बीजों को हटाना का मतलब ये होता है कि इस संसार से जो झूठे विश्वासी हैं उनको हटाना। The Lord did not want his slaves to do this because while taking away the false believers from the world, they might also take the true ones away. और खुदा जो है उन दासों को इसलिए मना करता है कि जो झूठे विश्वासी हैं उनको ना निकालने के लिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि ऐसा हो सकता है कि जो सच्चे विश्वासी हैं उनकी वजह से उनको भी जाना पड़े। Verse 30, let both grow together until the harvest, and at the time of the harvest, I will say to the reapers, collect first the tares and bind them into bundles to burn them up, but the wheat gather into my barn. कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो और कटनी के समय में काटने वालों से कहूंगा कि पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। May the Lord bless you with these words. Amen. परमेश्वर आप सबको इन बच्चों के द्वारा आशीष करे। आमीन।